देखिए यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम लोग क्या, परिवहन। अभी इसमें पढ़ेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र। शरीर में ब्लड कहाँ कहाँ जाता है, कैसे कैसे जाता है, क्यों जाता है तो क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये बिना स्टेशन के ट्रेन चलता है क्या, कहाँ जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा। तो एक स्टेशन है जिसको बोलते हैं हृदय, यानी कि दिल, इंग्लिश में बोलते हैं हार्ट। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जो हम लोगों का हृदय है, मनुष्य का हृदय है, उसमें होता है कक्ष होता है 4 गो। कौन होता है 4 गो। तो सबसे पहले 2 भाग में बांटा गया। तो ऊपर वाला को बोलते हैं आलिंद, ऊपर वाला आलिंद और नीचे वाला नीलय। 9 से 9 से याद कर लो। ऊपर वाला आलिंद, नीचे वाला नीलय। कोई दिक्कत नहीं है। तो हृदय तो ऐसे ही ना रहेगा। यहाँ पे खंड देखिए, कौ गो हो गया 4 गो। 2 गो आलिंद होता है, 2 गो निलय होता है। दाहिना साइड को बोलेंगे दाया आलिंद या दाहिना आलिंद। ठीक है, नीचे वाला दाहिने साइड में नीचे वाला दाहिना निलय चाहे दाया निलय। इस साइड बाया आलिंद बाया निलय। ये पता होना चाहिए। अगर ये पता नहीं है तो कुछ फिर नहीं, कोई नहीं समझा सकता। देखिए ऊपर कौन सा है, आलिंद, नीचे निलय। इधर दाहिना आलिंद दाहिना निलय, बाया आलिंद बाया निलय। कोई दिक्कत। ई कक्ष मनुष्य में 4 गो होता है। तेलचट्टा में होता है 13 गो। उसका हृदय है ना 13 टुकड़ा होता है। टुकड़ा मतलब 13 कक्ष होता है। हार्ड बात है ना। मछली में 2। अब मेढक हो या उभयचर हो या सरीसृप हो जो रेंग के चलने वाला, उसके हृदय में कितने कक्ष होते हैं, 3। पक्षी में 4, मनुष्य में 4, मगरमच्छ में 4। मगरमच्छ उभयचर है फिर भी उसमें 4 होते हैं। बाकी उभयचर में कितना होता है, 3 गो। केचुआ में 8 गो। ये है फेफड़ा। इसका ज़रूरत कैसे पड़ेगा हम बता रहे हैं। आप पहले से जानते हैं कि ब्लड जो होता है ना उसका परिवहन होता है नस से ना। तो नस भी 2 प्रकार का होता है। ये भी आपको पता है, धमनी और सीरा। नहीं, ये भी आपको पता है कि धमनी से शुद्ध रक्त जाता है और सीरा से अशुद्ध रक्त। तो शुद्ध क्या है, अशुद्ध क्या है, इसको हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम शुरुआत ही करते हैं। यहाँ से सबसे पहले देख लेते हैं हृदय से। कहाँ से, हृदय से जो रक्त निकलता है वो शुद्ध रक्त होता है, इतना मान के चलिए। ठीक है, तो हृदय से जो रक्त निकलेगा ना तो सबसे पहले कहा जाएगा महाधमनी। महाधमनी, महाधमनी से मतलब छोटे छोटे धमनी में बढ़ गया रहता है। तो महाधमनी से जाएगा धमनी, धमनी से जाएगा छोटी धमनी में और पतला पतला नस, और छोटी धमनी से जाएगा केशिका में। केशिका होता है कोशिका में, मतलब हर एक भाग में जाता है। हर एक भाग के किसे रहता है, केशिका। केशिका जैसे कि आँख में दिखाई देता है, छोटा छोटा पतला पतला नस। ठीक है, और उस केशिका से फिर से वो जाता है छोटी शिरा में। मेन मकसद कहाँ पे, शरीर के अंगों तक पहुँचा देना। हृदय से धमनी का काम है शुद्ध रक्त को शरीर के हर एक भाग तक पहुँचाना, कोशिका तक पहुँचाना। तो कोशिका पहुँचाएगा तो कोई ना कोई नस होगा ना, उसको ना पहुँचाएगा। तो वहाँ पे कौन नस होता है, केशिका। केशिका। अब केशिका से फिर से वापस आता है छोटी शिरा में। अब यहाँ पे कुछ काम होता है, ठीक है, उसको हम बताते हैं। छोटी शिरा में आएगा, छोटी शिरा से आएगा शिरा में, शिरा से आएगा महाशिरा में, और महाशिरा से फिर आएगा हृदय में ना। हृदय बोलेगा जाओ फेफड़ा में, फेफड़ा से हो गया, उसके बाद तुमको रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। कोरोना के समय में लोग जाते थे तो बोला जा पहले नहा वाला सैनिटाइजर मार ला तब घरे आइया। तो वही बात है, ये जो महाशिरा से आएगा ना तो इसको कहाँ भेजेगा, बोलेगा भैया जा तू फेफड़ा लगे, फेफड़ा सही बात तबे में रखे ना तो ना रखे। अब एक बात बताइए, हमको एक बताइए, हृदय से जो रक्त निकलता है वो शुद्ध रक्त होता है? नहीं, शुद्ध रक्त निकला, शुद्ध रक्त धमनी से जाता है, धमनी से जाते 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 आखिर क्या हुआ कि यहाँ से शिरा से तो अशुद्ध आता ना, अशुद्ध हो गया। तो जो फॉल्ट हुआ है कहाँ पे है, केशिका में। तो कोई पूछेगा शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त कहाँ मिलते हैं, केशिका में। तो यहीं पे ना होता है क्रेब्स चक्र, यहीं पे ना होता है। अरे भाई यहाँ पे क्या होता है, ये जाता है ब्लड को लेके, ठीक है। ब्लड में होता है ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन युक्त रक्त को हम लोग बोलते हैं शुद्ध रक्त। तो लेके जाएगा, यहाँ पे क्रेब्स चक्र होगा, वहाँ पे क्या चीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, उस कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को ही लेके आएगा महाशिरा। तो इसको क्या चीज बोलेंगे, मतलब अशुद्ध रक्त बोलेंगे। शुद्ध रक्त आया केशिका में दे दिया, वहाँ पे इसके माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ क्या चीज़, क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड निकला,
तो वो अशुद्ध रक्त हो गया। अब अशुद्ध रक्त को क्या चलेगा, छोटी शिरा से शिरा, शिरा से महाशिरा, महाशिरा से यहाँ पे हृदय में आता है। ठीक है, ये चक्कर पूरा समझ लिए है, थोड़ा थोड़ा समझ लिए हैं, और उस पर जाएंगे तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा। ठीक है, बोलो थोड़ा शांत रहे, फिर से समझाने का प्रयास करते हैं कैसे कैसे आता है। चलिए हम लोग सांस लेते हैं तो इसमें वायु जाता है, इसमें नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सब कुछ जाता है ना। तो ऑक्सीजन फेफड़ा तक जाता है और फेफड़ा से सब जाता है फेफड़ा तक, और ऑक्सीजन फेफड़ा से आगे जाता है, फेफड़ा से, तब फेफड़ा से आगे ऑक्सीजन जाता है ना, हीमोग्लोबिन द्वारा कहाँ पे, हृदय में, सबसे पहले हृदय में, उसके बाद पूरे शरीर में, कोशिका में जाता है। तो अब पहले हम पढ़ लिए हैं। एक बात बताइए, फेफड़ा से हृदय में जाता है ना, इधर यहाँ पे देखिए, फेफड़ा से जाता है वो फुसफुस शिरा में, फेफड़ा से फुसफुस शिरा में, फेफड़ा से पक्का, फेफड़ा में ऑक्सीजन आ गया, फेफड़ा में अलवेयोली से ऑक्सीजन जाएगा हृदय में, तो किस रास्ते से जाएगा, फुसफुस शिरा से, फुसफुस, तो वह फुसफुस शिरा ये है, क्या चीज है, फुसफुस शिरा। तो एक बात, फेफड़ा से जो जा रहा है उसमें ऑक्सीजन होगा कि नहीं होगा, ऑक्सीजन होगा। तो ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है वो फुसफुस शिरा से होते हुए आता है इधर, इधर मतलब बाया आलिंद, बाया आलिंद। अब एक बात बताइए, ऑक्सीजन वाला ना आता है, क्या है कि फेफड़ा से आ रहा है, ऑक्सीजन वाला है तो इसमें शुद्ध रक्त बोलेंगे। तो फुसफुस शिरा से जो रक्त आता है ना शुद्ध रक्त, बाकी सब शिरा से अशुद्ध रक्त जाता है, क्योंकि डायरेक्ट फेफड़ा से आ रहा है ऑक्सीजन लेके, तो उसको तो हम शुद्ध ही बोलेंगे ना। तो एक बात है, ये फेफड़ा से जो फुसफुस शिरा में जाता है, फुसफुस शिरा से होते हुए जाता है हृदय के किस भाग में, बाया आलिंद, है बाया आलिंद। अब यहाँ पे आएगा तो यहीं पे थोड़ा ही रुके रहेगा, वो आएगा नीचे, नीचे आया, यहाँ पे देखिए नीचे आएगा तो नीचे थोड़ा ही रुका रहेगा, उसको तो पूरे शरीर में भेजना है। तो मान के चलिए यहाँ पे नीचे आ गया, ऊपर से आने में कोई दिक्कत नहीं है, आएगा टप से गिर जाएगा, है लब गिर गया, इधर से अब ये धक्का मारेगा, एक करंट जनरेट होता है यहाँ पे, एक करंट जनरेट, उसके बाद में क्या होता है, फूलता है और पिचकता है, इस तरह से करते रहता है, सिकुड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से धक्का देगा, तो जब धक्का देगा तो इस पर इधर से ब्लड जाएगा कि नहीं जाएगा, कोई रास्ता है क्या, धक्का देगा तो अभी तो बंद हो जाएगा, दिख रहा है चित्र से, और एक खुल जाएगा। तो जब खुल जाएगा तो इधर से ब्लड जाएगा, आखिर ये है क्या, तो भैया फुसफुस शिरा से कहाँ पे आया, बाया आलिंद, बाया आलिंद से फिर ब्लड कहाँ आया, बाया निलय, बाया निलय, बाया निलय से कहा जा रहा है, महाधमनी, तो ये क्या चीज है, महाधमनी, महाधमनी से ब्लड कहा जाएगा, धमनी। इधर हम लोग समझे हैं, धमनी से छोटी धमनी, छोटी धमनी से केशिका, ये हृदय से ब्लड आया है, देखिए फेफड़ा से होते हुए आया, फुसफुस शिरा से होते हुए आया कहाँ पे, बाया आलिंद, बाया आलिंद से बाया निलय, बाया निलय से ही जाता है महाधमनी, ये शुद्ध रक्त है। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन है, अभी तो आया है ऑक्सीजन है। अब इधर से महाधमनी से होते हुए जाएगा, छोटी छोटी धमनियों में बढ़ जाएगा, और छोटी छोटी धमनियों में बढ़ते हुए कहाँ जाएगा, केशिका में। अब केशिका में पहुँच गया, वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन पहुँच गया, वहाँ पे होगा क्रेब्स चक्र, क्रेब्स चक्र के दौरान बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड को बोलेंगे अशुद्ध रक्त। जिस रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा रहती है उसको बोलेंगे अशुद्ध रक्त। तो वो यहाँ पे हो जाएगा शुद्ध अशुद्ध दोनों मिलता है इस बॉर्डर पे, इधर भी बता दिया है। अब अशुद्ध रक्त शिरा से, शिरा समझ रहा है ना, नस है ब्लू वाला, उस शिरा से होते हुए आएगा, छोटी शिरा से होते हुए आएगा शिरा में, शिरा से महाशिरा में, कहाँ हो, महाशिरा। तो महाशिरा से हो, अब महाशिरा में आएगा तो वो रहेगा थोड़ा ही, उसको तो फिर हृदय में आना ही है, फिर जाना ही, तो चलते रहता है, परिसंचरण तंत्र है। महाशिरा से फिर किधर आएगा, यहाँ पे सॉरी, महाशिरा से किधर आएगा, दाया आलिंद, ये दाहिना साइड का है, ऊपर है तो आलिंद है, महाशिरा से दाया आलिंद,
तो ये महाशिरा से जा रहा है, महाशिरा। महाशिरा से कहा है ऊपरे आलन है, कौन आलिन है, दाया आलिन। तो एक बात बताइए, जो पूरा घूम के आ गया शरीर से, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेके ना आया है कोशिका से, तो महाशिरा से जो आ रहा है वो शुद्ध रक्त है कि अशुद्ध रक्त है? कौन रक्त है? अशुद्ध रक्त है। तो हृदय बोलेगा अरे तो हम तो खाली कार्बन डाइऑक्साइड भाग यहाँ से, ये भगा देगा। तो जब ये धक्का देगा ना इस शुद्ध रक्त को जाने के लिए शरीर में, तो वही धक्का में इहो निकल के चल जाएगा फेफड़ा में। जाने के लिए कुछ चाहिए ना, तो ये तो देता है धक्का ले। तो जब आता है तो करता है लब, आ जाता है तो कहता है डब, लब डब। तो ये ब्लड का आवाज़ है लब डब लब डब, परीक्षा में पूछा जाता है भाई। महाशिरा से आया, इस CO2 वाला है ना, हृदय में वो कहेगा बा चल 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 चल, उन्हें हाथ पकड़ के ले जाएगा कहाँ पे, फेफड़ा के पास। फेफड़ा के पास जाएगा, अब कौन लेके जाएगा इसको, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन लेके जाता है, तो वहाँ पे जाएगा और ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देगा, ऑक्सीजन को लेके आएगा। ऑक्सीजन को कोई दिक्कत नहीं है। फेफड़ा से यहाँ पे आइए, देखिए फिर से यहाँ से हम कनेक्ट करते हैं। महाशिरा से आया दाहिना आलिन में, दाहिना आलिन से दाया निलय में, और दाया निलय से कहा फुसफुस धमनी। फुसफुस धमनी मतलब फेफड़ा में जाए वाला। फेफड़ा में गया, फेफड़ा में जाके फिर क्या हो गया, ऑक्सीजन मिल गया, यहाँ पे जाके CO2 छोड़ देता है। CO2 ऑक्सीजन लेके फिर फुसफुस शिरा से प्रवेश करता कहाँ पे, बाया आलिंद में। बाया आलिंद से होते हुए वो फिर कहा जाएगा दाया निलय में, सॉरी बाया आलिंद से बाया निलय। बाया नालिन से जब फिर धक्का देगा तो ये चल जाएगा किधर, महाधमनी। महाधमनी से पूरे शरीर में उसको जाना है, तो महाधमनी से पहले जाता है धमनी, फिर छोटी धमनी, और फिर शरीर के एक एक भाग केशिका में पहुंच जाता है। केशिका में होता है क्रेब्स चक्र, वहाँ पे ऑक्सीजन लेके गया है, वो ऑक्सीजन अब काची हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में टूटेगा, जल में टूटेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेगा वो, और कार्बन डाइऑक्साइड को लेके छोटी शिरा से होते हुए महाशिरा। महाशिरा से होते हुए जब प्रवेश करेगा हृदय के दाया आलिंद में, दाया आलिंद में। अब भाई हृदय इसको भेजेगा कहाँ पे, जाओ फेफड़ा के पास, कैसे भी जल्दी जाओ फेफड़ा के पास, और एक कार्बन डाइऑक्साइड उसी को दे के आओ ना। यहाँ पे हृदय में उसका ज़रूरत है क्या, नहीं। तो ये जब धक्का दिया जाएगा तब फिर इधर से जाएगा, इसका नाम क्या है बताइए, फुसफुस धमनी। फुसफुस धमनी से होते हुए, धमनी जो हृदय से निकलता है, शिरा जो हृदय में आता है, फुसफुस धमनी से होते हुए कहाँ पे जाएगा, फेफड़ा में। फेफड़ा में कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा ये ब्लू वाला, और क्या ले लेगा, ऑक्सीजन। और फेफड़ा में गया CO2 दे के O2 ले लिया, फिर उसके बाद में प्रवेश करेगा हृदय में, वहाँ पे टेबल पे होगा, हाँ देखिए फेफड़ा में जाएगा CO2 दे देगा, और फेफड़ा में फिर से 2 बार 3 बार इसको रिपीट कर रहे हैं, पूछेंगे। फेफड़ा से ले लेगा O2 और आएगा हृदय के पास, किस रास्ते से, फुसफुस शिरा से। फुसफुस शिरा से, अब बताओ भाई फुसफुस शिरा से किस आएगा, बाया आलिन। बाया आलिन का जो गेट खुलेगा ऊपर से आएगा, ऑटोमेटिक खुल जाएगा, लब। यहाँ पे आया बाया निलय में, फिर इधर से धक्का देगा, इधर से धक्का देगा, तो ये जाएगा किधर से, फुसफुस। देखिए यहाँ फुसफुस शिरा से आया, बाया आलिन में आया, बाया निलय में, अब कहा जाएगा महाधमनी। तो धमनी तो जाता है पूरे शरीर में ना, तो कई टुकड़ों में बटा, टुकड़ा मतलब शाखाओं में बटा होता है, महाधमनी, फिर धमनी, फिर छोटी धमनी, और उसके बाद केशिका। केशिका में होता है केशिका मतलब कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र होता है, वहाँ पे किसका निर्माण होता है, CO2 का। O2 आया और क्रेब्स चक्र के दौरान क्या चीज बन गया, CO2। अब जो ब्लड में हीमोग्लोबिन है वो किसको लेके आएगा, CO2 को लेके आएगा कहाँ पे, हृदय में। किस रास्ते से, छोटी शिरा पहले पकड़ेगा, फिर उसके बाद में शिरा, फिर उसके बाद में महाशिरा। महाशिरा से फिर आएगा हृदय के किस में, दाया आलिन। दाया आलिन से दाया निलय, तो दाया निलय ये तो अशुद्ध रखना है क्योंकि CO2 है। अब जब पंप करेगा यहाँ पे, तो देखिए शुद्ध रक्त धमनी में, अशुद्ध रक्त फेफड़ा में, एक के पंप में, दोनों साइड में। एक के पंप में अशुद्ध रक्त जाएगा फेफड़ा में, अशुद्ध रक्त जाएगा धमनी से होते हुए शरीर में, ठीक है। तो जब पंप करेगा ना लब, और फिर ऐसे करेगा तो डब, आवाज़ इसका लब डब होता है। पंप करेगा ना तो बल ज़्यादा लगाता है, ठीक है। ए भाई
आप गेट खोलते हैं, शीशा वाला गए हैं मॉल में, तब खोलते हैं तो दम लगाते हैं और उसके बाद में छोड़ देते हैं, ऑटोमेटिक चलाता है, तो उसमें भी फोर्स लगता है। तो 120 का समझिए वो ताकत लगाता है, समझाने के लिए बता रहे हैं। और उसके बाद में ऑटोमेटिक जो आता है अपने मन से आता है तो कितना 80 में आता है। तो अगर जिसका 120/80 है, मतलब दम लगा रहा है, इधर से पंप कर रहा है 120 और उधर से आ रहा है तो 80, तो समझिए उसका बीपी सही है। ये समझ में आ गया। अब हृदय के पार्ट देख लेते हैं। जो ऊपर वाला जो झिल्ली है ना, उसको बोलते हैं क्या? पेरिकार्डियम। इसके बीच में जो द्रव रहता है, पदार्थ रहता है, तरल पदार्थ रहता है, उसको पेरिकार्डियल द्रव बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। भाई निलय देखिए, ऊपर वाला आलिंद है, दोनों निलय है, ये 2 कक्ष में बटा हुआ है ऐसी। तो बीच को बोलते हैं क्या चीज? सेप्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेप्टम। बीच वाले भाग को सेप्टम। यही इसको 2 भागों में बांटता है, दाया और बाया। कैसे कैसे होता है पता चल गया। यहाँ पे इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया। यहाँ पे देखिए, ये भी समझा दिए। धमनी शिरा में अंतर है। धमनी होता है ना, अधिक गहराई पे पाया जाता है, क्योंकि धमनी निकलता कहाँ से है? हृदय से। हृदय से निकलता है तो ये गहराई में रहता है। अब देखिए, दाब स्पीड ज़्यादा रहता है। हृदय सारा का सारा बॉल कहाँ पे लग रहा है? हृदय में। तो हृदय में जब हाँ तो क्या होगा? उसका दाब ज़्यादा होगा, मतलब स्पीड में भी जाएगा। स्पीड दाब ज़्यादा रहता है किस में? धमनी में, क्योंकि हृदय से निकलता है, यहीं पे बॉल लगता है। आगे देखिए, और ये कैसा रहता है? लाल रहता है। और इसमें नो वाल्व रहता है। नो वाल्व का मतलब एक बात बता रहे हैं, मान लीजिए नस है, क्या चीज़ है? नस है। इस धमनी है, ठीक है, इसमें इतना ना फोर्स है कि ऐसा ही चल जाएगा। कहाँ तक चल जाएगा? केशिका तक चल जाएगा। जाना है ना हृदय से, तो ऐसा ही केशिका तक। अब फिर केशिका से मान के चलिए पैर है, हाथ है, इसको फिर से वापस कहाँ पे आना है? हृदय में। तो ये शिरा का है, यहाँ पे वाल्व रहता है। देखिए, मान के चलिए इसको आना है, किसको? अशुद्ध रक्त है, तो ये बेचारा आएगा तो कमे ताकत ना लगेगा, तो यहाँ पे आएगा। हो सकता है यहाँ पे आकर रुक के आराम करे, हो सकता है ना चलो आपके 2 गो पार करता नहीं, यहाँ आके आराम करे। अगर ये नहीं रहता तब जाता, थकता तो फिर नीचे आ जाता, तब पता चलता पैरवा में जो ब्लड गया पैरे में रहेगा। इसलिए यहाँ पे वाल्व लगा रहता है, स्टेशन रहता है छोटा छोटा, कि जितना तरह में दम होकर चलो, बाकी जो ये सब बाद में वो अपने तरह ले, चल 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 रुक मत आगे। देखा है तू लोग गया है कहीं पे दौड़ में गया है? हम गए हैं ना, हम निकाले भाई, लगते थक तो मेरा हाथ पकड़ के पार कराया। बेचारा पार नहीं कराया, मतलब लाइन से पहले छोड़ दिया हथवा, लेकिन मतलब क्योंकि एक टाइमिंग फिक्स था, उस टाइम के अंदर क्रॉस करना था, तो हमको लगा कि नहीं निकलेंगे, तो स्पीड हम स्लो कर दिए जानबूझ के, भाग चला निकले वही लेना। तो आया दौड़ते हुए, हाथवा पकड़ लिया, दौड़ाने लगा, तो हम वहाँ पे गए ना, तो लाइन से पहले छोड़ दिया हम बोले। तो 1 नंबर पे और 2 नंबर पे हम, 1-2 पे नहीं थे, लास्टे वाले थे हम लोग। यहाँ पे देखिए भाई, इसमें वाल्व होता है, इसमें वाल्व नहीं होता है। क्यों होता है हम बता दिए। यहाँ पे देखिए लाल होता है, ऑक्सीजन वाला धमनी में जाता है, इसको बोलते हैं, मतलब ये शुद्ध रक्त के लिए जाता है। कम गहराई पर रहता है, सिराए ब्लू होता है, ऊपर ऊपर रहता है। क्या है? क्योंकि इसमें वोल्टेज कम रहता है ना, अगर हाई ऊपर रहेगा फट उठ जाएगा, तो उनको होगा तो ज़्यादा ब्लड दे देगा, क्योंकि उसका स्पीड ज़्यादा है, ज़्यादा ब्लड आ रहा है। दाब कम होता है, नीला होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला अशुद्ध रक्त है। और एक फुसफुस धमनी है जो अशुद्ध के ले जाता है। फुसफुस धमनी अशुद्ध, बाकी सब धमनी शुद्ध को। फुसफुस शिरा शुद्ध को लेता है, क्योंकि फेफड़ा से आता है। कोई दिक्कत? यहाँ पे देखिए, हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? 72 बार। लेकिन कितना बार? एक बार में 70 ml ब्लड को देता है या लेता है? कितना? 70 ml। तब 72 से 70 में गुना कर ला, लगभग 5 से अधिक हो जाएगी ना। 7 से 49 ऐसा ही हो गया 2 बटे, लगभग 5 लीटर ब्लड 1 मिनट में आता जाता है। 5 लीटर शरीर में होता है ना ब्लड, लगभग 5 लीटर के आसपास, 5 साढ़े 5, हाँ मतलब 6 तक भी होता है। तो यहाँ पे देखिए, बात समझिए, इतना छोटा सा है, ऐसे मुट्ठी है ना, इतना ही बड़ा है। इसका वजन है कितना भैया? 300 ग्राम हृदय। अब 500 ml को कैसे रखेगा? तो रखता थोड़े है। आइए जाइए चलिए फटाफट। तो कितना? 5 लीटर 1 मिनट में पास कर देता है। एक बार में ऐसे धक्का देगा ना तो 70 ml देगा। चलिए
300 ग्राम का होता है। आवाज़ लपडप पर है। इसका आकार के साथ त्रिभुजाकार है और 0.8 सेकंड हार्ट बीट पूरा करता है। 0.8 सेकंड में टिक टिक 8 सेकंड में हो जाएगा ना, धक 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 धक। तो ये कितना 0.8 सेकंड में पूरा हो जाता है। ब्लड का पीएच मान कितना होता है 7%। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों का हृदय रोग हो जाता है। तो कहिए कि दिल की बीमारी भइल बा तो पापा को एक शादी कराओ, लेकिन इसका बीमारी होता है। और जो बीमारी है कुछ बीमारी कुछ नहीं है। वो दूध चप्पल खाइएगा तो सारा बीमारी ठीक हो जाएगा। सही बात है। अगर किसी को बीमारी है ना तो इसका मतलब अगर खूब बढ़िया से इज्जत चल जाए ना तो बीमारी ना हुई, वो बीमारी हो, ड्रामा हो। यहाँ पे देखिए सही बात है। जो लड़की के तू पीछे पागल बड़ा, अगर तारा के बढ़िया से दे दे ना थूक था के दूध चप्पल सारा भूत उतर जाई। अच्छा तू कौन लड़की कौन लड़के के पीछे पागल, अगर वो मतलब दाई माई तार दिलक लड़का सन के सामने, लड़की सन के सामने भूत उतर जाएगा। भाग एकरा से बढ़िया खोजेगा अब ना, ई खराब बा। खोजल चालू रही, कब तक ना बंद हो जब तक इज्जत ना जाई। यहाँ पे देखिए और दिल के बीमारी ना उ खाली हो काची हो, गार्जियन के कमी हो, मन के बढ़ल हुए। और देखिए दिल का बीमारी होता है, उसका इलाज यहाँ पे होता है। 1967 में साउथ अफ्रीका के क्रिश्चियन बर्नार्ड ने हृदय प्रत्यारोपण किया। हृदय चेंज हो जाता है, हृदय चेंज। लोग बोलता है मेरा दिल उसके पास, मेरा दिल तुम्हारे पास है। कैसे पास है भाई, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, तुम दिल में रहते हो। कैसे हो सकता है? दिल टूट गया है, कैसे हो सकता है? ये सब होने वाला बात है नहीं। और यहाँ पे देखिए, अच्छा सोचिए किसी एक का दिल दूसरे में लग सकता है? लग सकता है। हाउ जन बात ऊ ना हो। और देखिए हनुमान जी चीर के दिखा दिए राम जी सीता जी को, कुछ नहीं कहेंगे हम। इसमें ये होता है क्या इसे? अरे वो दूसर कुछ है, उसका काम है सिर्फ ब्लड देना। वो सब दिमाग में होता है, दिल में कुछ नहीं होता है। हाँ एक फीलिंग्स होता है। देखिए हम बताते हैं ना, अगर मैटर फैमिली वाला है, भैया भाभी अब्बा माई है ना, बहन दादा दादी, तो आप दिल के बात सुनिए। अगर दिल होता भी होगा तो आप बाकी जो कोई भी है एक्सटर्नल दिमाग का, क्योंकि बाकी कोई कभी भी दिमाग लगाएगा तो हम कहे नहीं दिमागे से सोचे क्या जी। अगर दिल टूटता भी हो तो नहीं टूटेगा ना। एक गाना आता दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं, सुना है? और मैं अच्छा गीत है भाई, सुनो गौर से। नहीं पता नहीं, हटाओ। हृदय प्रत्यारोपण, हृदय चेंज होता है। सबसे पहले के कोई ले रहा है 1967 में साउथ अफ्रीका क्रिश्चियन बर्नार्ड। 1993 में सुनी शिकागो में डैनियल हेले विलियम्स ने ओपन हार्ट सर्जरी पूरा एक खोल के सर्जरी, एक होता है बाईपास सर्जरी जो खोला नहीं जाता, ऐसा ही स्क्रीन पर देख के महाशिरा महाधमनी द्वारा होता है। तो ओपन हार्ट सर्जरी सबसे पहले 1893 में बहुत पहले वही रहे, पूरा खोल के अलग देखे ओकरा के काची काची को डैनियल हेले विलियम्स को लेलन हई पूछला परीक्षा में। वो हृदय प्रत्यारोपण या काची कहता है हार्ट ट्रांसप्लांट के को ले रहे 1967 में। अपने इंडिया के 1961 में को लेलन भाई कि एन दस्तूर इंडिया के रहने ये ओपन हार्ट सर्जरी को लेलन, मतलब पूरा खोल के। अभी भी इंडिया में सब कोई बहुत लोग सीख ले लेवा, समझ में आई लो? हाँ